तो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी रीडिंग पे। रीडिंग में भी कहाँ पे? रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे। रीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मान के चलो। अगर रीडिंग सेक्शन की बात करें तो सिर्फ दो टास्क इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स और एक रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। और इन दोनों में से अगर बात करें तो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से ईजी होते हैं। रीजन क्या होता है अभी, इनमें हमारी कुछ हद तक ग्रामर रूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं सही आंसर आइडेंटिफाई करने में। और जो रीडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स भी कहते हैं। और कितने आते हैं मेन एग्जाम में, ये मान के चलिए 15 से 16 आते ही आते हैं आपके पास मेन एग्जाम में। तो इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? यानी कि आपकी वो कैब और अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा थोड़े बहुत हमारे ग्रामर रूल्स भी काम आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ग्रामर रूल्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन-कौन से ग्रामर रूल्स होते हैं आपके पास। तो ये आ गए हमारे ग्रामर रूल्स, पीटी ग्रामर रूल्स। वैसे तो देखो 10-12 ग्रामर रूल्स होते हैं, लेकिन मैंने इनको मर्ज करके 4 ग्रामर रूल्स में चेंज कर दिया है। जैसे कि जिसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। जिनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी वो एक जगह है। सबसे पहले आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का देखते हैं भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस-किस के साथ आती है। जैसे कि कभी भी अगर आपके पास हैव, हैज़ या हैड आ जाए, बी आ जाए या एलवाई आ जाए ब्लैंक से पहले, तो हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसके अलावा कभी भी अगर इज़, एम, आर आ जाए या वाज़ वर आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एक कंडीशन है, जो सेंटेंस होगा ना आपका पैसिव वॉइस होना चाहिए। इज़, एम, आर और वाज़ वर के साथ। पैसिव वॉइस कैसे? 2 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे पास, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट पहले दिया होता है, जैसे कि राम ने खाना खाया, ठीक है? लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले चला जाता है, जैसे कि खाना राम के द्वारा खाया गया, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो उस केस में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इज़, एम, आर और वाज़ वर्ब के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं इन सभी के, जैसे ही हैड रिपेयर्ड हिज ओल्ड कार, आई हैव बेक्ड सम कुकीज, यूर डॉग इज ऑब्सेस्ड विद बिगर डॉग्स। यहाँ पे ये इज का है। शी वाज चेस्ड बाय एनिमल्स, या दे वर चेस्ड बाय एनिमल्स। इस तरीके से वाज वर्ब का भी यूज होगा, ठीक है? तो यानी कि वाज के बाद ईडी लग गया। अब आप देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी किसके साथ लगेगी। इज, एम, आर के साथ और वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी कब? जब एक्टिव वॉइस में दे रखा हो। और एक्टिव वॉइस मैंने अभी आपको बता दिया ना, जब सब्जेक्ट पहले दिया होता है, जैसे राम ने खाना खाया, मैंने साइकिल चलाई, मैं स्कूल गया, ठीक है? उस तरीके से। इसके अलावा जब भी आपकी बीन आ जाए, फॉर, ऑफ, इन, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। आप एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे माय पेरेंट्स आर गोइंग टू लेक, जैक वाज कटिंग द ग्रास, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ पेन, ही विल बी वेलकम्ड बिफोर एंटरिंग इन हॉल। यहाँ पे देखो बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। एक रूल तो ये काम करके यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे ये वाला रूल, ठीक है? ये वाला रूल यहाँ पे मर्ज हुआ पड़ा है, ही विल बी वेलकम्ड, ठीक है? तो इस तरीके से बी के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है। तो ये तो था रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अभी ਆਪਾਂ करते हैं रूल नंबर 3, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताऊंगा मैं आपको किसके साथ लगेगी। तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 3, जिसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है? एक तो हमेशा टू के साथ लगेगी, जैसे ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है? इस तरीके से हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके अलावा जितने भी मोडाल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought टू, इनके बाद ये जितने भी मोडाल्स हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ही कैन प्ले क्रिकेट, यू मे कम इन। तो इस तरीके से जितने भी मोडाल्स हैं या टू जो प्रेपोजिशन है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लास्ट रूल जो हमारा है आर्टिकल्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, मान के चलो हर एक ब्लैंक में, हर एक ड्रैग एंड ड्रॉप में ये आपका नॉर्मली आ ही जाता है, आपको देखने को मिल ही जाता है। और मोस्टली आता भी कौन सा है? हमेशा दा वाला, ठीक है? दा वाला ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन ए और एन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स देखो, 3 आर्टिकल्स होते हैं आपके पास, ए, एन या दा। अगर इसके बाद ब्लैंक गिवन है तो यहाँ तो आएगा आपका एडजेक्टिव, यहाँ आएगा हमेशा नाउन। अगर नाउन गिवन है तो आएगा एडजेक्टिव, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो ए और एन किसके साथ लगते हैं? ए और एन आपका हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के साथ लगते हैं, जैसे आ स्टूडेंट, आ ट्री, एन एग, एन एलिफेंट। लेकिन फर्क क्या है, जो एन होता है ना वो हमेशा वोवल्स के साथ यूज होगा। जैसे और वोवल्स कौन से होते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जितने भी अल्फाबेट्स बचे ना ए टू जेड के बीच में, वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जैसे ये देखो ना, अ स्टूडेंट, अ ट्री, एन एग, एन एलिफेंट, ठीक है? एन एलिफेंट ये हमेशा वोवल के साथ यूज होंगे और ये हमेशा ए के साथ। अब दा का यूज देखो किसके साथ होगा? किसी भी स्पेसिफिक चीज के साथ। जो चीज दुनिया में सिर्फ एक ही है, या किसी चीज को स्पीकर ने स्पेसिफाई कर दिया। जैसे बुक तो कोई भी हो सकती थी, लेकिन अब उसने बता दिया भी मैं इंग्लिश बुक ही पढ़ूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है? द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक चीज हो जाएगी तो उसके साथ हमेशा दाल लगेगा।
तो ये तो थे आपके 4 ग्रामर रूल्स जो मैंने काफ़ी ईज़ी करके आपको बता दिए हैं। वैसे 10-12 होते हैं लेकिन मैंने सारे मर्ज करके आपको बता दिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ लगता है, आर्टिकल्स का क्या यूज़ होता है। तो अभी आप चलते हैं हमारे सीधा ब्लैंक्स पे, ब्लैंक्स को सोल्व करके देखते हैं भी किस तरीके से सोल्व करना है और किस तरीके से हमारे ग्रामर रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा यही देख लो, ठीक है? सबसे फर्स्ट वाला आ गया जो ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक्स के मीनिंग बताता हूँ, इनके मीनिंग्स क्या है, वोकैब के मीनिंग क्या है और इनमें से कौन-सा एडजेक्टिव है और कौन-सा नाउन है। सबसे पहले देखो बेनिफिट, बेनिफिट क्या होता है? फ़ायदा। ये नाउन और वर्ब दोनों की फॉर्म में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है फिर फिट, फिट का मीनिंग क्या होता है? उपयुक्त। जो चीज़ फिट होती है, उपयुक्त होती है, कहीं भी यूज़ की जा सकती है उसे। ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों की फॉर्म में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ, हेल्थ क्या होती है? स्वास्थ्य, ये होता है नाउन। नेक्स्ट है सेंस, ये होती है समझ, समझ ये नाउन और वर्ब वर्ब दोनों की फॉर्म में यूज हो सकता है। नेक्स्ट है फिर फन, फन क्या होता है? मजा, तो ये नाउन है हमारा। पार्ट, कोई सेक्शन, किसी चीज का हिस्सा, तो ये भी नाउन है हमारा, ठीक है। तो अब आप सीधा ब्लैंक पे चलते हैं, ब्लैंक्स को रीड करके देखते हैं। वेदर यू वांट टू एक्सरसाइज एंड स्टे डैश, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और डैश रहना चाहते हैं, क्या रहना चाहते हैं? बहुत ईजी है ये तो। एक्सरसाइज करके हम क्या रहेंगे? बेनिफिटेड रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्थ रहेंगे, सेंस रहेंगे, फन रहेंगे, पार्ट रहेंगे। बहुत ऑब्वियस है, फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे। ट्रेन प्रोफेशनली लाइक विद लाइक माइंडेड पीपल, तो अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ ट्रेन करो जिनका माइंड आप जैसा है या जो आप जैसी सोच रखते हैं। और indulged your competitive streak. Trinity Sport and Fitness has it covered. ठीक है? We have got a dedicated sport development team on campus to support every student taking part in sports. अब ये क्या कह रहा है? हमारे पास एक डेडिकेटेड स्पोर्ट डेवलपमेंट टीम है कैंपस में जो क्या करती है? स्पोर्ट करती है, यानी कि हेल्प करती है किसको? उन स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी पार्ट लेना चाहते हैं कहाँ पे? स्पोर्ट्स में, गेम्स में। You might want to participate in sports competition volunteer with a local sports class और आ गया यानी कि या इस और के बाद एक अलग चीज होगी, इसके बाद एक अलग चीज होगी। जब ये क्या कह रहा है अभी? यू माइट वांट टू, या तो आप कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहोगे या फिर डैश के लिए। और यहाँ पे देखो फोर आ गया, और फोर का रूल क्या था? नॉर्मली मैंने बताया था अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। अब देखो जितने भी होते हैं ना, फोर, इन, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, ये क्या होती है? प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा या तो वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर नहीं दिया तो यानी कि नाउन आ सकता है, तो नाउन भी आ सकता है। यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो कोई नहीं दे रखी, साफ सी बात है। यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? या तो या आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे कंपटीशन लड़ने के लिए, या फिर आप डैश के लिए पार्टिसिपेट करोगे। तो क्या करोगे? बेनिफिट के लिए, हेल्थ के लिए, सेंस के लिए, फन के लिए, या पार्ट के लिए। तो फन के लिए ही बना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तो आप कंपटीशन लड़ने के लिए किसी गेम में पार्टिसिपेट करोगे, यहाँ पे आप फन करने के लिए, कि इंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहोगे। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। Trinity Fitness member of our public facing sport facility will also entitle you to discount when you are booking a sport facility and fitness class. आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप बुक करोगे, क्या आप बुक करोगे? स्पोर्ट फैसिलिटी को और फिटनेस क्लास को, ठीक है। यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डैश फ्रॉम अ टेलर्ड पर्सनल ट्रेनिंग, फ्री एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड लोड्स मोर। और यहाँ पे क्या कह रहा है? भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और किस चीज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कि आप पर्सनल ट्रेनिंग, फ्री एक्टिविटीज, इवेंट्स और कई और चीजों से डैश ले सको। यहाँ पे बता रखा ना, अपॉर्चुनिटी टू डैश फ्रॉम, यानी कि इन सारी चीजों से आप डैश ले सको। तो क्या ले सको यहाँ से? बेनिफिट ले सको, हेल्थ ले सको, सेंस ले सको, या पार्ट ले सको। तो नॉर्मली बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट की ही सेंस बनती है। तो अभी आप ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो सारे सही हैं, तो इस तरीके से करना काफी इजी था। यहाँ पे भी नॉर्मली सेंस बन रही है, यहाँ पे भी सेंस ही बन रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाउन का हमारा यूज हो गया, क्योंकि फोर था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दे नहीं रखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सही आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। थोड़ी सी अगर आपकी सेंस काम करती है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो देखो फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही हमारे सॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट करके देखते हैं। तो ये आ गया डेविड लिंच के बारे में। सबसे पहले मैं आपको वो कैब के मीनिंग बता देता हूँ, और कौन सी वो कैब में कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा नाउन है ये भी आपको बता दूंगा। एक्टिड, एक्टिड क्या होता है? कार्य करना। एक होता है एक्ट, एक होता है एक्टिड, और एक होता है एक्शन। एक्ट और एक्शन तो नाउन हो गए, एक्टिड ईडी लग गया यानी कि वर्ब होगी। नेक्स्ट है बिगिनिंग। अब यहाँ पे देखो, एक है बिगिनिंग और एक है बिगेन। अब ये बिगेन क्या है? वर्ब है। बिगिन, बिगेन, बिगन, ये तो वर्ब की तीन फॉर्म होती है, और ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये तो वर्ब है। और बिगिनिंग,
बिगिन से जब बिगिनिंग बन जाएगा यानी कि वो हो गया नाउन, यानी कि ये तो हमारा नाउन है। ठीक है, और ये है कैंपस। कैंपस क्या होता है? कॉलेज, कॉलेज को कैंपस कह देते हैं। ठीक है, एक होती है यूनिवर्सिटी और एक होता है कैंपस, जो यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट होता है। फिर है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होता है? कोई सेक्शन। एंटरिंग, एंटरिंग क्या होता है? एंटर से बना है एंटरिंग, एंटर करना, यानी कि एक्शन को शो कर रहा है। एंटरिंग तो ये वर्ब है। फिर है बिगेन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सेकंड फॉर्म है, तो ये तो वर्ब हो गया और सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रेस, ईडी लगा हुआ है तो ये भी वर्ब है। अब सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है ये क्लियर नहीं है, तो ये भी आप पढ़ के देखेंगे भी किस तरीके से इसकी यूज हो सकता है। तो अभी आप टेक्स्ट पे चलते हैं तो इसको पढ़ के देखते हैं। डेविड लिंच इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एजुकेशन एट चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। क्या कह रहा है? डेविड लिंच एक पर्सन है जो प्रोफेसर है और हेड है कहाँ पे? चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एंड प्रायर टू दिस, और इससे पहले, प्रायर टू दिस मतलब इससे पहले, ही वाज सब डीन, वो एक सब डीन था। सब डीन क्या होता है? एक तो डीन होता है जो सबसे ऊपर होता है, और एक उससे नीचे यानी कि जूनियर लेवल पे उससे थोड़ी सी, वो सब डीन था कहाँ पे? फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में सब डीन था, और इसके अलावा वो क्रिएटिव आर्ट्स में भी सब डीन था, जो कहाँ पे है? सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये भी कोई एक डिपार्टमेंट का नाम होगा, क्रिएटिव आर्ट्स। एंड फाउंडेशन हेड ऑफ, इसके अलावा वो फाउंडेशन हेड भी है किसका? यूनिवर्सिटीज नूजा डैश, यूनिवर्सिटी के नूजा डैश का। अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटीज के नूजा डैश एक कंप्लीट एक नेम है, सीधा पूरे का पूरा एक नाउन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज नूजा डैश, यहाँ पे नाउन देखो कितने हैं, एक तो बिगिनिंग, कैंपस और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो किसकी ज्यादा सेंस बनती है? यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज ऑप्शन देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी के साथ ओपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो मतलब यूनिवर्सिटी के, इसका मतलब होता है का। यूनिवर्सिटी के नूजा डैश में, यूनिवर्सिटी के नूजा बिगिनिंग में, यूनिवर्सिटी के नूजा कैंपस में, यूनिवर्सिटी के नूजा डिपार्टमेंट में। तो अभी इन दोनों की ज्यादा सेंस बन रही है, और इन दोनों में से भी आएगा कौन सा? कैंपस। कैंपस क्यों? क्योंकि कैंपस का मीनिंग क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कॉलेज, यानी कि एक ज्यादा ब्रॉड टर्म है। अब ये डिपार्टमेंट तो कोई कहीं का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट तो कोई भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। यूनिवर्सिटी के अंडर क्या आते हैं? कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, यानी कि कैंपस आता है। तो यूनिवर्सिटी के नूजा कैंपस यानी कि नूजा कॉलेज में, तो वो चीज है यहाँ पे। डेविड्स करियर इन एजुकेशन डैश एज ए प्राइमरी टीचर इन क्वींसलैंड इन अर्ली 1980s। भी ये क्या कह रहा है? भी जो डेविड का करियर था ना, वो डैश, भी वो डैश हुआ एक प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में। क्या हुआ प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में? इन क्वींसलैंड इन 1980s। अब यहाँ पे देखो हमें हमारा आंसर आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। ईयर बता दिया ना उसने। जब भी कभी आपके पास पास्ट का कोई ईयर आ जाए या यस्टरडे गिवन आ जाए, यानी कि यहाँ पे तो उसने 1980 दे रखा है, यानी कि पास्ट का कोई ईयर दे रखा है, या तो कोई पास्ट का ईयर आ जाए या फिर यस्टरडे लिखा हुआ आ जाए, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वहां पे हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म कितनी है? एक्टेड, ईडी लगा हुआ है, सेकंड है या थर्ड है, कोई श्योरिटी ही नहीं है। बिगेन, ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये नहीं भी ये तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है प्रोग्रेस्ड, ये भी ईडी लगा हुआ है, सेकंड है या थर्ड है, ये श्योरिटी नहीं है। अब देखो डेविड का करियर प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में डैश हुआ, एक्टेड हुआ, बिगेन हुआ या प्रोग्रेस्ड हुआ, यानी कि कार्य हुआ, शुरू हुआ, आगे बढ़ा। तो नॉर्मली शुरू होने की ही ज्यादा सेंस बन रही है। यहाँ पे ये पता चल गया भी जो डेविड का करियर था वो प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1980s में और क्वींसलैंड में। एंड डैश, अब यहाँ पे देखो एंड आ गया, तो एंड का क्या रूल होता है? जब भी कभी आपके पास एंड आ जाए ना, जो एंड से पहले यूज हुआ है एंड के बाद भी वही यूज होगा, यानी कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, यानी कि इन दोनों में से भी कोई एक सेकंड फॉर्म है। अब देखो कौन सी आएगी, नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। एंड डैश टू फोर प्रिंसिपल पोजीशंस बिफोर डैश हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे देखो बिफोर आ गया, बिफोर के बाद नॉर्मली तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और यहाँ पे देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कौन कौन सी है। एक तो यहाँ पे आईएनजी दे रखा है और एक यहाँ पे आईएनजी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था भी ये क्या था? नाउन है ये। लेकिन और बचा क्या फिर यहाँ पे? सिर्फ एंटरिंग, तो यानी कि यही आएगा यहाँ पे, बिफोर एंटरिंग हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन क्या मीनिंग? कॉलेज, यानी कि कॉलेज में एंटर करने से पहले। और यहाँ पे स्कूल है, ये स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पे एक कॉलेज की बात हो रही है। और क्या कह रहा है वो? अब इसको पढ़ के देखो, अभी जो डेविड का करियर था ना, वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में तो शुरू हुआ 1980 में, और डैश टू फॉर प्रिंसिपल पोजीशन बिफोर एंटरिंग हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन में यानी कि कॉलेज में एंटर करने से पहले वो 4 प्रिंसिपल पोजीशन पे डैश कर गया। और प्रिंसिपल पोजीशन यानी कि प्रमोशन, यानी उसकी प्रमोशन की बात हो रही है। अभी वो
हाई अभी कॉलेज में एंटर करने से पहले ही उसको काफ़ी प्रमोशन मिल गई। यानी कि प्रोग्रेस की बात हो रही है, यानी और सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे एक्टिड है और ईडी है, तो यानी कि इसकी ज़्यादा सेंस बन रही है, ठीक है? यानी कि जो डेविड का करियर था, वो एक प्राइमरी टीचर के रूप में शुरू हुआ था 1980s में एंड प्रोग्रेस्ड टू 4 प्रिंसिपल पोजीशंस और आगे बढ़ा 4 प्रिंसिपल पोजीशन पे बिफोर एंटरिंग हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन में एंटर करने से पहले ही वो 4 प्रिंसिपल पोजीशन यानी कि 4 प्रमोशंस वो ले चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आंसर आइडेंटिफाई होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे ग्रामर रूल्स यहाँ पे भी काम करा है हमारा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन ग्रामर रूल्स वही है, भी ग्रामर रूल्स से आप आइडेंटिफाई एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हमें पता लगती है। सपोज करो अगर 8 ऑप्शन है ना, तो 8 में से हमें ये पता चल जाएगा भी इन 2 में से आएगा या इन 3 में से आएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वो कैप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हमारी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और करके देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री इज अ लॉजिकल साइंस। सबसे पहले इसके ऑप्शंस का मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं ऑर्डर के, एक तो होता है आदेश देना और एक होता है क्रम, यानी कि सीक्वेंस में कोई चीज लगाना, यानी कि नाउन है ये। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? अंतर। अंतर कैसे? मार्जिन कैसे? सपोज करो एक आदमी 5 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया, उसने 10 की बेच दी। अब ये 5 से 10 के बीच में जो गैप है ना, ये तो ये होता है मार्जिन। नॉर्मली आप इसको प्रॉफिट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मार्जिन मीन्स नॉर्मली अंतर। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कि ये नाउन है एक। फिर नेक्स्ट है टॉप। टॉप का मीनिंग क्या होता है? शीर्ष। टॉप लेवल, शीर्ष लेवल भी, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों की फॉर्म में यूज हो सकता है। ठीक है। असेंशियल एडजेक्टिव है, यानी कि इंपॉर्टेंट, कोई चीज एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से एसेंशियल यानी कि एडजेक्टिव। डायरेक्शन, दिशा, नाउन है ये। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट मतलब कोई गोल मटोल चीज है, गोल गोल सी चीज, एडजेक्टिव है ये नॉर्मली। ड्वेल, ड्वेल क्या होता है? बसना, कहीं पे बस जाना, ये क्या है? वर्ब है। बिल्ड, बनाना किसी चीज को, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, तो अभी अपन टेक्स्ट पे आते हैं सीधा। केमिस्ट्री इज ए लॉजिकल साइंस। केमिस्ट्री एक लॉजिकल साइंस है। यू कैन मास्टर द डैश कॉन्सेप्ट्स इन एनी डैश। आप मास्टर कर सकते हो डैश कॉन्सेप्ट्स को इन एनी डैश, किसी भी डैश में। अब यहाँ पे देखो इन आ गया। इन क्या है? प्रेपोजिशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया अभी। प्रेपोजिशन से पहले एक पूरी लाइन की सेंस बनती होती है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट तक पढ़ के इसकी मीनिंग सर्च करने की कोशिश करते हैं। यू कैन मास्टर द डैश कॉन्सेप्ट्स, आप मास्टर कर सकते हो डैश कॉन्सेप्ट्स को। दा आ गया, तो दा के बाद क्या आएगा? या तो एडजेक्टिव या नाउन। नाउन हमको ऑलरेडी गिवन है, तो एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना पता लग गया। एडजेक्टिव देखो नीचे कौन कौन से हैं, सिर्फ दो हैं, एक तो टॉप और एक एसेंशियल। तो देखो, यू कैन मास्टर द टॉप कॉन्सेप्ट्स, आप टॉप कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हैं, एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है दोनों आ सकते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने का तरीका बता देता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? आइडियाज, यानी कि हमारी थिंकिंग। तो आइडियाज या तो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, ऊंचे नीचे नहीं हो सकते। टॉप मतलब ऊंचा, ऊपर। ठीक है, तो आइडियाज सिर्फ अच्छे या बुरे होंगे। अगर आइडिया अच्छा होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि एसेंशियल होगा। अगर आइडिया बुरा होगा तो वो एसेंशियल नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे एसेंशियल की ही ज्यादा सेंस बन रही है। यू कैन मास्टर द एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन एनी डैश। आप जरूरी आइडियाज को या जरूरी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हो किसी भी डैश में। एनी है, तो यानी कि एनी के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो नाउन हमारे पास 4 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये तो है एडजेक्टिव, ये दोनों है वर्ब्स, यानी कि। तो अब देखो, आप जरूरी आइडियाज को या जरूरी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हो किसी भी डैश में, किसी भी डायरेक्शंस में, किसी भी टॉप में, या किसी भी मार्जिन में, या किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो, हम नॉर्मली कोई आइडिया सोचते हैं ना, उसको यानी कि प्लानिंग करते हैं। पहले हम प्लानिंग करते हैं ना, पहले हम ये चीज करेंगे, कोई फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, यानी कि आइडिया को पहले, कॉन्सेप्ट्स को ऑर्डर में लगाना, और ऑर्डर में लगा के ही हम उसको मास्टर कर सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं सही तरीके से। तो वो चीज है यहाँ पे, concepts in any order. But it's probably best to start from the dash and work your way down. लेकिन सबसे बेस्ट क्या है भी? आप डैश से स्टार्ट करो और नीचे की तरफ जाओ। नॉर्मली क्या होता है, हम या तो काम नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएंगे। अब इसने एक चीज तो बताई दी भी, वर्क यूर वे डाउन, यानी कि नीचे की तरफ जाओ। तो अगर नीचे की तरफ जाओ तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम द डैश। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द डैश। दा आ गया, तो दा के बाद नाउन की जरूरत है, तो नाउन देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे। दो, तीन है, मार्जिन, टॉप और डायरेक्शन। तो इन तीनों में से देखो किसकी ज्यादा सेंस बनती है? नीचे की तरफ जाना, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऊपर से करेंगे। ठीक है, तो साफ सी बात है,
सही आंसर आइडेंटिफाई हो गया। सिंस मैनी कॉन्सेप्ट्स डैश ऑन अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डैश होते हैं अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स पे, कन्वर्जन पे, और किस तरीके से एटम बताया रखा ना, हाउ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट, भी किस तरीके से एटम और मोलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं। सिंस मैनी कॉन्सेप्ट्स, अब यहाँ पे देखो मैनी कॉन्सेप्ट्स क्या है, सब्जेक्ट है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट्स, मैनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट गिवन है आपको और उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड नहीं दे रखा होता ना, तो डायरेक्ट ब्लैंक आ जाए, तो यानी कि वहां पे क्या आएगी, सीधा वर्ब आएगी, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म आने का रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भी, या तो कोई पास्ट का ईयर दे रखा होगा, जैसे पिछले वाले में दे रखा था 1980s, या हमको दिया होगा यस्टरडे। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, तो ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और वर्ब की फॉर्म कितनी दे रखी है हमको यहाँ पे, सिर्फ दो, डिवेल और बिल्ड। डिवेल का मतलब क्या होता है, बसना, बिल्ड मतलब बनाना। और यहाँ पे क्या क्या रखा है भी, सिंस मैनी कॉन्सेप्ट्स, यानी कि मैनी आइडियाज, कई मैनी कॉन्सेप्ट्स डैश ऑन अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स, भी वो डैश होते हैं अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स पे, यानी कि आइडियाज को क्या किया जा सकता है, बसाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अपा कहते हैं ना भी वो मन मन में आइडिया से बुनता रहता है, सोचता रहता है, दिमाग में सोचा जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है, डेवलप किया जा सकता है आइडिया को, तो वो चीज कह रहा है वो। सिंस मैनी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग यूनिट, कन्वर्जन एंड हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट, ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर सही हैं। तो यहाँ पे भी देखो, दा था, दा के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता, नाउन हमको ऑलरेडी गिवन था, यानी कि एडजेक्टिव की जरूरत थी, लेकिन एडजेक्टिव भी दो थे हमारे पास, तो किस तरीके से एडजेक्टिव यहाँ पे लगा, और यहाँ पे भी दा की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे ये टॉप एक एज ए नाउन यूज हो रखा है। यहाँ पे वर्ब की जरूरत थी क्योंकि सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, और यहाँ पे नाउन की जरूरत थी। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ग्रामर रूल्स देखें, तीनों ही ब्लैंक्स जो भी अपन ने किए हैं, हर एक में देखो ग्रामर रूल्स ने बेशक थोड़ी बहुत हेल्प की है, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत की है। यानी कि अगर 8 ब्लैंक है ना, तो 8 में से हमें कोई 2 से 3 उसने पिक करके दे दिए भी, ये 2-3 आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने में हमारी अंडरस्टैंडिंग और वोकैब ही काम आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भी, अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दो और वो कैब को इम्प्रूव करो अपनी। मैं ऐसा नहीं कह रहा भी ग्रामर रूल्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन 80 to 85% जो आपकी चीज काम आएगी ना, वो होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग और वो कैब। तो कोशिश करो जितना इम्प्रूव कर सकते हो अपनी वो कैब और अंडरस्टैंडिंग को, तो उतना ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी वीडियो आपकी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोशिश किया करो डेली के 10 से 15 ब्लैंक जरूर प्रैक्टिस किया करो, और इनकी वो कैब लिख के देख लिया करो, ठीक है। जोन से आपको वो कैब होती है ना, डेली गूगल पे सर्च किया करो, वो कैब को लिख के देखा करो, जितना लिख के देखोगे उतना ही ध्यान रहेगी सारी वो कैब पे।